शुरू करें, सबको डिस्प्ले दिख रहा है। रक्त पित्त जो है, पित्त नानात्मक व्याधि है और सामान्य विकार दोनों है, ठीक है ना। पित्त नानात्मक भी है और सामान्य विकार है, रक्त व्याधि भी कहा जाता है। 3 भेद हम लोगों ने पढ़े, ऊर्ध्व अधो उभय। कफ का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो विरेचन कराते हैं, और वात का इन्वॉल्वमेंट यानी अधो में वमन कराते हैं। क्या हमने बताया था, प्रतिमार्ग हरणम रक्त पित्तम विधीयते, ऐसा बताया था। एक साध्य होता है, एक याप्य होता है, और उभय वाला कैसा है, असाध्य। उसका कारण क्या बताए थे, विरेचन कराते हैं, विरेचन औषधियां बहुत प्रचुरता से मिल जाती हैं। अधो वाले में वमन कराना पड़ता है, औषधियां इतनी नहीं मिल पाती है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर उन्होंने ये नहीं किया कि वमन कराने वाली औषधियां, सिर्फ ये उन्होंने कह दिया कि अधोगत रक्त पित्त में औषधियां प्रचुरता में नहीं मिलती हैं, ठीक है। और उभय वाला उन्होंने कफ वात असाध्य दिया। फिर इसके बाद दोषानुसार एक दोष साध्य होगा, द्विदोषज याप्य होगा, और सन्निपात वाला असाध्य होगा। इसमें भी एक था, जब पूर्व रूप प्रबल होगा या सभी प्रकार के पूर्व रूप होंगे, और जो रोगी होगा वो निर्बल होगा, अवर सत्व वाला होगा, तो जो साध्य है वो भी कैसा हो जाएगा, याप्य या असाध्य हो जाता है। या एक और हमने बताया था, वैद्य के दोष के द्वारा साध्य व्याधि भी कैसे हो जाती है, याप्य या असाध्य हो जाती है। कल हमने चर्चा किया था इस पे, कि सिर्फ रक्तपित्त के लिए नहीं, वो किसी भी व्याधि के लिए हो सकता है, ज्वर के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, अगर वैद्य जो है लापरवाही करेगा, छद्मचर वैद्य के पास कोई पहुंच जाता है। रक्तपित्त के 2 मार्ग होते हैं, हमने कहा था मार्ग अगर पूछेगा तो 2 बताएंगे, ऊर्ध्वधा, और अगर भेद पूछा जाएगा तो 3 भेद तो बताएंगे। फिर उसके बाद दोषानुसार 7 भेद भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चिकित्सा में, हालांकि चिकित्सा में उन्होंने बताया कि दोषानुसार कितने भेद हैं, 7 भेद। एकल करके वादज पित्तज कफज, फिर द्वंद्वज करके वात पित्त पित्त कफ और कफवात, और सन्निपात वाला 3 3 6 और 1 7, ठीक है ना। तो एकल वाला साध्य हुआ, द्वंद्वज वाला याप्य हुआ, और सन्निपात वाला असाध्य हो गया। क्लियर है। 2 मार्ग हो गए, ऊर्ध्व में 7 द्वार होते हैं, अधः में 2, और फिर लिखा हुआ स्वर भेद जो है, रक्तपित्त का पूर्व रूप भी है और उसका उपद्रव भी है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरदूष एवं गांडीर जो है रक्तपित्त का निदान भी है, और उसमें पथ्य भी है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। महागदम महावेगम, कल हमने महा करके 3 4 बताया थे चलते चलते, है ना। तो महागदम महावेगम अग्निबल शीघ्रकारी च, ये रक्तपित्त के लिए आया है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या करते हैं, स्निग्ध व उष्ण आहार विहार से उत्पन्न, ये क्या है, उसका निदान कह सकते हैं ना। स्निग्ध, वहां पे क्या है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या है, कफ है ना, तो कफ किससे बढ़ेगा, स्निग्ध से बढ़ेगा। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में स्निग्ध व उष्ण आहार विहार से हमने बताया था कल की, उष्ण दोनों में कॉमन है, चाहे ऊर्ध्व चाहे अधो है। तो अधो वाले में वात डोमिनेंट रहता है, वात का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है अधिक, तो वहां पे रूक्ष हो गया, और इसमें स्निग्ध हो गया। फिर चिकित्सा में देखिए, ऊर्ध्व रक्तपित्त में एलटी कराते हैं, लंघन और तर्पण कराते हैं। तर्पण दोनों में है, हमको खाली लंघन और पेया पे देखना है। तो ऊर्ध्व वाले में लंघन और अधो वाले में पेया। क्लियर हुआ। ऊर्ध्व में लंघन कराएंगे और अधो में पेय, तर्पण कॉमन है। तो एक कारण में उष्ण आहार कॉमन था, और चिकित्सा में तर्पण कॉमन है, और एक में लंघन है, एक में पेय। प्रतिमार्ग चरणम रक्तपित्त विधीयते, ये भी कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमने आपको बताया था प्रतिद्वंद चिकित्सा कहाँ पढ़ते हैं, उन्माद में पढ़ा जाता है। और एक और बताया था हमने, तदक्षमा में क्या बताया था, तदक्षमा में एक चिकित्सा बताई थी, जुगुप्सा चिकित्सा, जिसमें चुपचाप मांस वगैरह दे देते हैं। अगर कोई वेजिटेरियन हो, उसको लगे कि हाँ जरूरत है इसको मांस देने की, तो वहां पे जुगुप्सा चिकित्सा के माध्यम से बिना बताए मांस दिया जाता है, ठीक है। तो संशोधन के पश्चात ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अधो रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग किया जाता है। तो यूटी, यूटी याद रखिएगा, यूटी ऊर्ध्व रक्तपित्त में आपने संशोधन कर्म किया, उसके पश्चात संशोधन कर्म मतलब क्या करते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या संशोधन था, विरेचन था, यानी कि विरेचन के बाद आपको तर्पण का प्रयोग करना है, और अधो रक्तपित्त में यानी वमन के बाद यवागु का प्रयोग करना है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अभी हमने पढ़ा कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या देते हैं और अधो रक्तपित्त में क्या देते हैं, संशोधन के बाद अभी जस्ट ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण ऊर्ध्व में कराते हैं, विरेचन,
ऊर्ध में तर्पण और अधो में यवागु, ये हम बोल रहे हैं ना। फिर लिखा हुआ यदि अधो रक्त पित्त में वायु बलवान हो तो यवागु की जगह क्या देंगे, मांस रस प्रयोग करेंगे। तो ऊर्ध रक्त पित्त में यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि विरेचन कराने के बाद हम यवागु देंगे, और विरेचन कराने के बाद हम तर्पण देंगे, और यवागु देने के बाद यानी वमन कर्म कराने के पश्चात यवागु देंगे। परंतु यदि वमन कराने के बाद बेसिकली होता क्या है कि वात एग्रीवेट कर सकता है, तो वमन कराने के बाद अगर वात बढ़ गया है, वायु बलवान हो जाए, तो वहां पे यवागु की जगह क्या देंगे, मांस रस का प्रयोग करते हैं। ये कुछ योग हैं, वासाघृत, शतवीर्यादि घृत, पंचमूल घृत, उशिरादि चूर्ण, किरात पित्तादि चूर्ण, अट्रुषकादि क्वाथ, पद्मकादि क्वाथ, ये सब इसी चैप्टर में आया है, चरक में, है ना। इन सब का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, रक्त पित्त में किया जा रहा है। मैंने सारे के सारे योग एक जगह लिख लिया। हमने लिखा है किरात पित्तादि क्वाथ, हमने पीछे वो चैप्टर पुनरावर्तक ज्वर अभी छोड़ा हुआ था। पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति हो जाए। बेसिकली होता क्या है कि जब एक बार ज्वर शांत हो गया तो फिर आप पथ्य या फिर दोष जो है पुनः जो है प्रकोपित अगर हो जाएंगे तो ज्वर पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो उसको जो है पुनरावर्तक ज्वर कहा है। तो उसी पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में किरात तिक्तादि क्वाथ आया है, और किरात तिक्तादि चूर्ण जो है हम लोग आगे ग्रहणी में पढ़ेंगे। तो किरात तिक्तादि चूर्ण वैसे दो जगह आगे आपका ग्रहणी में भी है और रक्त पित्त में भी है। जब तक पढ़ोगे नहीं हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हम कितना भी चिल्ला लें, जब तक आप अपने से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। नासागत रक्त पित्त में दूर्वा का स्वरस डालते हैं। दूर्वा का रस जो है नासागत रक्त पित्त में नस्य के रूप में हम देते हैं। रक्त पित्त के कारण वगैरह कल बहुत हो गए थे, ठीक है ना, ये सब कल हो चुका था। क्योंकि पेज हम कल इसे नहीं हो रहा, हम उससे पहले पढ़ा लें, फिर उसके बाद आपको साध्यता सब हो चुकी थी। ये निदान का हमने ये भी बता दिया था आपको। पंचगंगे पुनर्वसु ये भी हो चुका था। जो कल क्लास में नहीं होंगे और यूट्यूब पे भी नहीं देखे होंगे, फिर उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। देखिए यहाँ पे रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता की बात कल हम लोगों ने किया था। मंदाग्नि वाले पुरुष को हो और अधिक वेग से निकलता हो, और चाहे एक दोष से हो या दो दोषों से हो। वैसे बताया उन्होंने क्या कि एकल अगर है साध्य होगा, दो दोष वाला याप्य होगा, और सन्निपात वाला असाध्य। एक पॉइंट हमने अभी आपको बताया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रख दी रखें कि अगर मंदाग्नि है व्यक्ति को और ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत फास्ट हो रही है, अधिक वेग से निकल रहा हो, तो चाहे एक दोष वाला हो चाहे दो दोष वाला हो चाहे कुछ भी हो, वो असाध्य ही रहेगा। ये तो हुआ असाध्यता की बात। हमने सुश्रुत का एक हेरिंग डाला हुआ, वहां पर देखिए मांस प्रक्षालनाभम, जैसे मांस का जो धोवन होता है उसके समान अगर ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना। पक्व जम फलम, पके हुए जामुन के फल के समान अगर निकल रहा है, कूड़क गंधी मोर्दे के समान गंध आ रही है, और इंद्रधनुष रंग युक्त अगर है ब्लड, तो ये भी जो होता है रक्तपित्त असाध्य होता है। कर्दमा कर्दम कर्दम मतलब कीचड़ कह सकते हैं, उसके भी समान अगर ब्लड आ रहा है तो कैसा होगा, असाध्य होता है। तो सुश्रुत वाला उतना असाध्य रक्तपित्त के लक्षण याद रखिएगा। रक्तपित्त की द्विधा गति, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व में 7 मार्ग होते हैं और अधो में 2 मार्ग होते हैं। ये सब कल आप लोग पढ़ चुके हैं। आंतरिक गति कौन सी होती है रक्तपित्त की, तिर्यक वाली, जो सभी दिशाओं में गमन करे, वो आंतरिक गति, जिससे मृत्यु निश्चित हो जाती है। कल आप पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ योग चैप्टर के अतिरिक्त लिखा हुआ है, जिसमें उशिरादि चूर्ण है, एलादि गुटिका है, सुधा नदी रस है, अर्केश्वर रस लिखा हुआ है, पुष्पांड खंड, पुष्पांडवले, घृत है, और सप्त प्रस्थ घृत लिखा हुआ है। सप्त प्रस्थ घृत, और आप बोल परपटी रसशास्त्र में पढ़ते हैं, योग रत्नाकर का ये दिया हुआ योग है। इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है, बोल परपटी की 2 वल मात्रा में प्रयोग करते हैं। बोल परपटी 2 वल, और उसका अनुपान क्या है, शर्करा और मधु उसका अनुपान है बोल परपटी का। याद रखिएगा, बोल परपटी रक्तपित्त में ब्लीडिंग डिसऑर्डर में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट योग है।
ये भी कल चर्चा हो चुकी। इस स्निग्ध और उष्ण आहार विहार होता है। कारण क्या होता है? ऊर्ध्व मार्ग से रक्त निकलने के कारण। हमने अभी बताया ना, उष्ण कॉमन होता है, ऊर्ध्व वाले में कफ होता है, इसलिए स्निग्ध हो जाएगा। अधो वाले में क्या हो जाएगा? रुक्ष आहार हो जाएगा। चिकित्सा में क्या करते हैं? ऊर्ध्व वाले में तर्पण और अधो वाले में क्या बाबू? पेय। लिखा हुआ है देख, तर्पण है और नीचे वाले में पेय। तर्पण दोनों में कॉमन है। पढ़ो बच्चा लोग पढ़ो, ऐसे काम नहीं किया। रक्त पित्त में लंघन प्रायः मनुष्य के शरीर में आम दोष के बढ़ जाने के कारण बढ़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन कराना चाहिए हमेशा, चाहे वो डर हो चाहे यहाँ। हम एवरीथिंग रिपीट कर रहे हैं, कल वाला ही शायद रिपीट हो रहा है। वहाँ शरंग पानी था, यहाँ युवेरा शरंग पानी है। यहाँ पे सोंठ नहीं था, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। कलयुरादि मंत्र कहाँ था? मदात्ते में, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर देखिए ध्यान, कलयुरादि मंत्र मदात्ते में है, वेद जो है राजक्षमा में है, और तर्पण यहाँ पे है रक्त पित्त में। रक्त पित्त में अम्ल रस का निर्देश बताया है कि अम्ल रस से वैसे तो पित्त बढ़ता हुआ है, लेकिन यहाँ भी इसको साफ न हो जाए जो हमेशा से। तो इसमें जो है उसको जो है साथ में अगर अम्ल हो गया तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं अम्ल रस का भोजन के रूप में। और दूध गांधी हम लोग जानते हैं कि रक्त पित्त का निदान और पथ्य दोनों है। ये रक्त पित्त में यदि कफ का अनुबंध रहने पे यूष और शाक देते हैं, और वात का अनुबंध है तो मांस रस देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दोषानुसार पथ्य, रक्त पित्त में पथ्य का बहुत महत्व है, याद रखिएगा। ये कल बताया था हमने, बथुए के साग के साथ खरगोश का मांस रस, ये बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये कल बता चुके थे, यहीं पे कल लेक्चर खत्म हुआ था, फिर भी इतना लेक्चर आज हमने रिपीट किया। महागध से शोध के लिए, महादोषम महागध पथ्य के लिए है। महागध महावेग, वेग जहाँ आएगा वही लगेगा, ठीक है ना? तो जहाँ दोष और गद आएगा वो मध्य के लिए है। और महागध अभी हम लोग अतत्वाभिनिवेश में पढ़ेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है 53 नंबर, निदानम रक्त पित्त से यत्किंचित संप्रकाशितम जीवितारोग्यम कामस्तन सेव्यम रक्त पित्त भी। इस अगर श्लोक का एक अलग मिलता जुलता श्लोक कहा जाए तो आपने सुना भी होगा, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन। यहाँ पे निदान के सेवन से बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 1 में बताया है, नेत्र चिकित्सा में उत्तर तंत्र पहले अध्याय में संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, मतलब जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न हो रही है, निदान मतलब कारण, उन्हीं कारणों का आप त्याग कर दीजिए, उन्हीं कारणों से बचें। तो निदानम रक्त पित्त से यत्किंचित संप्रकाशितम, रक्त पित्त रोग से पीड़ित रोगी को यदि अपने जीवन भर आरोग्य होने की इच्छा रखता है तो रक्त पित्त रोग के जो भी कुछ कारण यानी निदान बताए गए हैं उनका सेवन न करे। यहाँ आप लिख लीजिए, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, जिन कारणों से व्याधि हो रही है उन कारणों का त्याग करना। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। यहाँ लिखा हुआ ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन और अधोगामी में वमन कराते हैं। एक चीज और लिखा है, ध्यान सुनिएगा, जिस रक्त पित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण न हुआ हो, जिसका रक्त पित्त संदर्पण से उत्पन्न हुआ हो, जिसके शरीर में अधिक दोष हो, ऐसे बलवान रक्त पित्त
के रोगी को जो संशोधन करने योग्य हो। अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी, वमन और विरेचन भी हम किसका कराएंगे उसकी कंडीशन रख दी, ध्यान से सुनना। अभी तक तो गाना गाया जा रहा था कि ऊर्ध्व में हमको विरेचन कराना है, अधोग में हमको वमन कराना है ना। उभय वाला असाध्य होता है क्योंकि दोनों मार्ग से रक्त निकलता है। यहाँ पे क्या करें, एक कंडीशन बताई कि हमको ये संशोधन भी उसी का करना है। क्या क्या किसका करना है? जिसका बल और मांस क्षीण न हुआ हो, मतलब वो हृदय पुष्ट हो, बलवान रोगी, यानी कि कमजोर रोगी का हमको वमन विरेचन नहीं कराना है। दूसरा, समतर्पण जनित व्याधियां और अवतर्पण जनित व्याधियां आपने पढ़ी होंगी। समतर्पण जनित मतलब, समतर्पण का मतलब अगर आपको बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे उनको हम बता दें कि समतर्पण मतलब आप बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, इसको कहते हैं संतर्पण। अवतर्पण का मतलब होता है आप डाइटिंग पे हैं, लंघन कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं अवतर्पण। ठीक है, तो संतर्पण मतलब स्थूलता की तरफ ले जाएगा और अवतर्पण क्या करेगा, आपको कृष्णता की तरफ ले जाएगा। तो अगर संतर्पण के कारण आपका रक्त पित्त उत्पन्न हुआ, मतलब बहुत ज्यादा खाने पीने की वजह से हुआ है, संतर्पण की वजह से हुआ है, और रोगी बहुत हृष्ट पुष्ट है, का बल मांस क्षीण नहीं हुआ है, और शरीर में अधिक दोष हों, यानी दोष भी एकदम अच्छे खासे हों। जैसे अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त में क्या है, कफ है, तो कफ भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, और अधो में वात अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप वमन और विरेचन करा सकते हैं। वमन किस में कराएंगे, अधो में कराएंगे, और विरेचन किस में कराएंगे, ऊर्ध्व रक्त में कराएंगे। 55-56 ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक कंडीशन बताई कि हमको वमन और विरेचन सिर्फ ऊर्ध्व अधो में तो कराएंगे, पर कैसे मरीजों में कराएंगे, कैसे रोगियों में कराएंगे, वो यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमने अलग से लिखी हैं, जो अलग से चीजें लिखी रहती हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं। दूर्वासोरस करना से देते हैं नासागत रक्त, यानी नेजल अगर ब्लीडिंग हो रही है वहां पे क्या दे रहे हैं, दूर्वासोरस। जो दूर होता है उसका सोरस देते हैं, वो स्तंभक का कार्य करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, बहुत अच्छा है। शतावरी क्षीर कहाँ देते हैं, मूत्र मार्गगत रक्त पित्त में देते हैं। शतावरी क्षीर, एस्परेगस रेसिनोसा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको कहाँ देते हैं, मूत्र मार्ग से अगर रक्त पित्त हो रहा है। और एक है मोच रस, वो गुदा मार्ग से देते हैं। ये तीनों का तीनों याद रखिएगा। दूर्वा नाक में देते हैं, शतावरी मूत्र में देते हैं, और मोच रस गुदा मार्ग से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे, ठीक है ना। फिर देखिएगा हमने एक लिखा हुआ है यहाँ पे, हम आपको बताना चाहते हैं ये ऊर्ध्व रक्त पित्त में संशोधन आपने कराया। संशोधन क्या कराएंगे ऊर्ध्व रक्त पित्त में, विरेचन। तो क्या प्रयोग कर रहे हैं, तर्पण। अधो रक्त पित्त में संशोधन यानी वमन कराने के बाद क्या दे रहे हैं, जवाब। ठीक, समझ आ रहा है नहीं यार, क्लास के बाद पढ़ा करो नहीं, कुछ नहीं समझ आएगा। कभी कभी होता है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होता है, राजक्षमा का जो पेशेंट होता है, वो जब खांसता है तो ब्लड आता है ना। वो बताता है कि जब खांसते हैं तो ब्लड आ जाता है, खांसते खांसते। तो छदछिण भी हो सकता है, राजक्षमा भी हो सकता है ना। तो अगर आपको लगे कि हाँ राजक्षमा वाली कंडीशन भी लग रही है, तो ऐसे रोगी में संशोधन चिकित्सा न करके संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि वहां पे वमन विरेचन कराने से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हमको सिर्फ संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, संशोधन चिकित्सा से हमको बचना चाहिए। लिखा सुषेण सानुबंधम वातस्य संशमनी क्रिया, सिर्फ इतना ही लिख के दे देगा एग्जाम में यूजी के, तुरंत भागोगे राजक्षमा पे। शोषण देखा नहीं, भागोगे राजक्षमा पे, है ना। इसीलिए ऐसे जो लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। शोषण सानुबंधम वातस्य संशमनी, याद रखिएगा इसको, ये रक्त पित्त वाले चैप्टर का है। फिर इसके बाद आता है अडरूसकादिक्वाथ। अडरूसकादिक्वाथ का जो है कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट इसमें ज्यादा नहीं है, और पहले कंटेंट के आधार पे इसका नाम रखा गया है अडरूसकादिक्वाथ। ये पूछा गया है, याद रखिएगा रक्त पित्त में। अडरूसक किसको बोलते हैं, वासा को बोलते हैं, अरूसा को। वैसे भी वासा रक्त पित्त की श्रेष्ठ औषधि कही जाती है। अडरूसक मतलब वासा, सिंहास भी नाम है, अगर उसका फ्लावर देखिए
आधा टोड़ा वैसिका का, तो जैसे बाघ मुंह खोले रहता है वैसे उसका फ्लावर रहता है, इसीलिए तो बोले सिंह हास्य, जैसे सिंह हास्य अपना हास्य मतलब मुंह खोले रहता है वैसे उसका फ्लावर रहता है। तो आडरूषकादिपाद में पहली बात तो आडरूषक है यानी वासा है, द्राक्षा यानी मृदिका है, मुनक्का है, द्राक्षा मृदिका मुनक्का सब एक ही चीज है, अलग अलग मत समझना। और क्या है, पत्या जो है हरड़ को बोलते हैं, हरिकी को बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीन चीजों का जो है हमको मिला के संभाग में क्वाथ बनाते हैं। और कैसे, मधु मिश्र, शर्करा मधु मिश्र, शर्करा मतलब चीनी मिलाएंगे और मधु मिलाकर उसको रोगी को देंगे। श्वास काश रक्त पित्त तीनों के लिए लाभकारी होता है। बना लेना ठीक, अपना कोई भी तीन है तो है, वासा है, मुनक्का है और हरड़ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त पित्त में रक्त का प्रयोग आप जानते हैं क्या, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम पढ़ा है कि अगर जिस चीज के सापेक्ष अगर आप इक्वल लेते हैं, समान गुण वाले द्रव्यों को लेते हैं तो उससे वृद्धि होती है समान गुण वाले द्रव्यों की, और इसके विपरीत लेंगे तो ह्रास होता है, इसी को सामान्य विशेष सिद्धांत कहते हैं। एक लिखा हुआ है जंगली मृग और पक्षियों के रक्त को मधु से चाटना चाहिए। तो कहीं कहीं रक्त पित्त में रक्त का लॉस होने से रक्त का क्षय हो जाता होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट इनका है। तो वहां पे कह रहे हैं कि जंगली पशु पक्षियों के रक्त को मधु से लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यदि रक्त में गांठ पड़ जाए, अगर गांठ बन जाए, फ्लॉट बन जाए, तो कबूतर के मीट का चूर्ण मधु के साथ लेना चाहिए। पारावत शक्रित, पारावत कबूतर को बोलते हैं, शक्रित मतलब उसका पुरीश, कबूतर का जो पुरीश है उसको कैसे लेना है, सछौद्रम मधु के साथ लेना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्षीरादि चूर्ण है, किरात तिक्तादि चूर्ण, अभी हमने आपको बताया था किरात तिक्तादि क्वाथ जो था ये पुनरावर्तक ज्वर में है। चूर्ण जो है किरात तिक्तादि यहाँ पे है, और एक किरात्यादि चूर्ण, किरात तिक्तादि अलग है, किरात्यादि अलग है। किरात्यादि कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ग्रहणी पढ़ेंगे। म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट है भाई। क्या करना लड़के के नाते फोन पकड़ ऊपर नहीं कबो ना बस। ये रियलमी के नाम से कौन है भाई, शिवाकांत जी? यस सर। ये रियलमी के नाम से अभी कौन आया फिर चला भी गया? सर ये हम कौन है सर, कौन है? अपने यहाँ का नहीं है सर, मतलब ये ग्रुप का नहीं है सर, कोई बाहर का लग रहा है ये कोई। बाहर मैसेज कैसे गया, हमने तो खाली दोनों ग्रुप में आईडी भेजी थी। कौन भाई है रियल 3 आई? रिमूव कर दीजिए सर। परावश्यक वाला इंपॉर्टेंट था। रक्त पित्त के वेग में वात का अनुबंध था उसमें कर्तव्य। ऊपर बताए हुए अनेक प्रकार के कषाय प्रयोगों से जठराग्नि के तीव्र हो जाने पर कफ
के क्षीण हो जाने पर जो रक्तपित्त शांत न हो किंतु उसका वेग बार बार आता हो, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी प्रक्रियाएं की वो कफ को कम करने के लिए और किसके लिए किया था, जठराग्नि को तीव्र करने के लिए किया था, ठीक है ना। उसका वेग बार बार आता ही हो तो उस रक्तपित्त में वात का अनुबंध है, यह समझना चाहिए। इस प्रकार अनुपचय के द्वारा वात का संबंध समझ लेने के बाद उस रोग में प्रथम बकरी का दूध या 5 गुने जल में पकाया हुआ गाय का दूध, बिदारी गंधादि गंध में पकाया गया गाय का दूध और शर्करा मिलाकर मधु के साथ लेना चाहिए। ध्यान सुनो क्या बता रहे हैं। अभी तक जो आपने चिकित्सा की उसमें आपने बेसिकली क्या किया कि अग्नि प्रज्वलन किया, यानी दीपन कर्म किया एक तरीके से, और आपने कफ के क्षीण होने की चिकित्सा की। ये कौन सा रक्तपित्त हो सकता है अगर शमन चिकित्सा कर रहे हो? ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ का अनुबंध था, वात का अनुबंध किसमें है, अधो में है। तो अगर ये देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अधो की बात कर, ठीक है ना। तो जो वहाँ पे वात का अनुबंध है, अगर आपने उसको जो है ऊर्ध्व रक्तपित्त में या जहाँ पे कफ बढ़ा हुआ था, क्या आप यूं कहें कि सारी चिकित्सा कर ली आपने और सारी चिकित्सा करने के बाद भी अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप उसको ये समझ लेना चाहिए वात बढ़ा हुआ है और अब हमको यहाँ पे वात की चिकित्सा करनी होगी, वात की चिकित्सा करनी होगी। तो वात की चिकित्सा करने के लिए उन्होंने प्रथम आजा क्षीर और 5 गुने जल में गाय का क्षीर और बिदारी गंधादि गढ़ औषधियों का प्रयोग किया है। याद कर लेना इसको, अनुपचय यहाँ पे शब्द प्रयोग ना है, ठीक है ना, अनुपचय। मुझे लग रहा है कि श्लोक में कहीं आया है, श्लोक में कहीं नहीं आया है। बिदारी गंधादि गण वगैरह, ये मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर अभी हमने पीछे बताया था ना, तो मूत्र मार्ग में शतावरी क्षीर देते हैं और गुदा मार्ग में अगर हो रहा रक्तपित्त तो क्या देते हैं, मोच रस देते हैं, लिखा हुआ देखिएगा मोच रस, और नासा में अगर हो रहा है तो दूर्वास रस देते हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे चलते चलते आया वासादि घृत। तो वासादि घृत जो होता है पीछे भी वो जीर्ण ज्वर में भी पढ़े हैं, वहाँ वासादि घृत था, यहाँ क्या है वासाघृत। तो वासाघृत रक्तपित्त में है, वासादि घृत किसमें है, पीछे जीर्ण ज्वर में आप पढ़े हैं। यहाँ पे देखिएगा इस घृत में मधु मिला गया, यानी अनुपान क्या हुआ वासाघृत का, मधु हुआ, सौद्र हुआ, तो अनुपान याद रखिएगा इसका वासाघृत का सौद्र है। सर्प गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं। अभी जब हम क्षीण पढ़ेंगे 11वां चैप्टर, तो वहाँ पे 4 प्रकार के सर्प गुड़ बताए गए हैं, तो वही सर्प गुड़ यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं। क्षीण में भी पूरा छत हो जाता है, वहाँ भी ब्लीडिंग होता है, स्टीवन रक्त स्टीवन होता है वहाँ पे, तो सर्प गुड़ जो वहाँ बताया गया है वही सर्प गुड़ यहाँ प्रयोग करने के लिए बताया गया है। 4 प्रकार के सर्प गुड़ चिकित्सा 11 में हो गया। रक्त कफानुबंध होने पे, यानी कि कफ और रक्त का अगर अनुबंध है तो क्षार का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। रक्त कफ, जहाँ पे रक्त और कफ आएगा उसको हम आरके पढ़ते हैं, तो आरके का जहाँ पे अनुबंध होगा वहाँ पे हम क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रथित हो जाता है, अनुबंध रहने पर रक्त क्या हो जाएगा, अगर आरके है, आर और के होने पे रक्त ग्रथित हो जाता है। अभी हमने पीछे बताया था ना, पढ़ने वाले बच्चे लगते सेवा का म्यूट करते हैं। तो कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु एवं घृत बनाकर ग्रथित रक्त को शांत करता है। अभी पीछे भी आया था कि अगर रक्त ग्रथित हो जाए तो क्या प्रयोग कर रहे थे वहां पे, पारावत चक्रित किसके साथ, शहद के साथ प्रयोग कर रहे थे। यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं, कमल के नाल के वो क्षार के साथ में मधु और घृत के साथ दे रहे हैं। बस फर्क इतना ये है यहाँ पे रक्त और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट, वहां पे ऐसा नहीं बता रहे, यहाँ दोष बता दिया इन्होंने, रक्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। शतवर्यादि घृत है, ये आप नोट करिएगा, इसमें पंचमूल का प्रयोग किया गया शतवर्यादि घृत में। नासागत रक्तपित्त में दूर्वा स्वरस देना चाहिए, ठीक है, पीछे भी हम आपको दिखा चुके हैं।
जब रक्त पित्त से पीड़ित रोगियों को नासिका से रक्त निकलता है तो प्रारंभ में उसे बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रिमेम्बर, याद आ रहा है कुछ कल बताए थे कि प्रारंभ में रक्त पित्त अगर हो रहा है, रक्त निकल रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए, ऐसा कुछ बताया थे। और फिर हमने ये भी बताया था कि ढेर सारी व्याधियां हो जाती हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा लास्ट लेक्चर? प्रारंभ में बहते हुए रक्त को स्तंभित नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, अगर नाक से ब्लड हो रहा है, निकल रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। दूषित रक्त को रोकने से व्याधियां, फिर वही चीज, स्तंभन और पीड़ से दूषित रक्त के रोक देने पर दुष्ट प्रतिशय, शिरोरोग, नासिका पूज युक्त रक्त का स्राव तथा नासिका से सड़े मुर्दे की तरीके से गंध आने लगती है। इसलिए और क्या, दुष्ट कृमियों का नाश, क्या मतलब वर्म भी चले जाते हैं, नाक से कीड़े भी निकलने लगते हैं। इसलिए दूषित रक्त को अगर निकल रहा है नाक से तो उसको नहीं रोकना चाहिए, ठीक, उसको निकल देना चाहिए, वरना इतनी व्याधियां, प्रतिशय, शिरोरोग, नासिका में पूज का स्राव, पूज मतलब पस का स्राव, पूज का मतलब पस। फिर उसके बाद नासा में ही दूर्वा सोरस बता रहे हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। नासागत रक्तपित्त में दूर्वा सोरस, मूत्र मार्ग में शतवर्यादि या शतावरी घृत, और यहाँ पे क्या है, गुदा मार्ग में मोच रस्ता। रक्तपित्त में सब शीतल शीतल क्रिया करेंगे, पढ़ लेना इसको एक बार। रक्तपित्त में सारी की सारी शीतल क्रिया, शीतल आलिंगन, ये सब यहाँ पे दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। इस प्रकार ये अध्याय जो है समाप्त।